दोस्तों, आज की कहानी है बेटी ने पिता को दिया वचन, शादी में 10 लाख तिलक देने का वादा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नम्रता ने फोन की घंटी सुनकर करवट बदल ली, कंबल ऊपर तक खींचकर कान बंद कर लिए। सोचा कोई और उठकर फोन उठा लेगा, पर सभी सोते रहे और फोन की घंटी बजकर बंद हो गई। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। पता नहीं मुंह अधेरे फोन करने का शौक किसे चर्राया। नम्रता ने स्वयं से ही कहा, पर फोन फिर से बजने लगा तो नम्रता झुंझला गई। लगता है घर में मेरे अलावा यह घंटी किसी को सुनाई नहीं देती। उसने उठने का उपक्रम किया, पर उससे पहले ही अपने पिता शैलेंद्र बाबू की पदचाप सुनकर वह दोबारा सो गई। पिता ने फोन उठा लिया। क्या कह रहे हो कार्तिक? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। पूरे देश में प्रथम स्थान। नहीं, तुमने कुछ गलत देखा होगा। क्या नेट पर समाचार है? अब तो आपको मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। हाँ है। एक क्षण में उड़छनु हो गई। सुमित्रा, नम्रता, अभिनेश, कहाँ हो तुम तीनों? देखो कितनी खुशी की बात है। वे पूरी शक्ति लगाकर चीखे। क्या है? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? सुमित्रा पति की चीख सुनकर उठ गई। बात ही ऐसी है, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अब कह भी डालो, भला कब तक पहेलियां बुझाते रहोगे? तो सुनो, हमारी बेटी नम्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आई है। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता। किसी ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। किसका फोन था? अवश्य ही किसी ने मजाक किया होगा। कार्तिक का फोन था और मैं उससे बात कर आंख मूंद कर विश्वास करता हूँ। माता पिता की बातचीत सुनकर नम्रता और अभिमेश भी उठकर आ गए। माँ ठीक कहती है पापा, क्या पता किसी ने शरारत की हो। परीक्षा में सफल होना तो संभव है, पर सर्वप्रथम आना मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं विश्वास नहीं कर सकती। नम्रता ने अपना मत प्रकट किया, पर जब तक नम्रता कुछ और कहती, अभिमेश कंप्यूटर पर ताज़ा समाचार देखने लगा, जहां नम्रता के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने का समाचार प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। कुछ ही देर में समाचार पत्र भी आ गया और फोन पर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। शैलेंद्र बाबू तो फोन पर बधाई स्वीकार करने और सबको विस्तार से नम्रता के IAS में प्रथम आने के बारे में बताते हुए इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें नाश्ता तक करने का समय नहीं मिला। दिन भर घर आने जाने वालों से भरा रहा। नम्रता जहां स्थानीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों व टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने में व्यस्त थी, वहीं अभिमेश और सुमित्रा मेहमानों की खातिरदारी में। शैलेंद्र बाबू के तो पांव खुशी के कारण जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नम्रता ने एक ही झटके में पूरे परिवार को साधारण से असाधारण बना दिया था। रात गहरने लगी तो अनेक परिचित विदा लेने लगे, पर दूर से आए संबंधियों के ठहरने खाने पीने का प्रबंध तो करना ही था। सुमित्रा के तो हाथ पैर फूल गए थे। तीनों बुलाए तेरा हाय तो सुना था उन्होंने, पर यहाँ तो बिना बुलाए ही सबने धावा बोल दिया था। वे अभिनिवेश को बार बार बाजार भेजकर आवश्यकता की वस्तुएं मंगा रही थी और स्वयं दिन भर रसोई में जुटी रही। अतिथियों को खिला पिला व सुलाकर जब पूरा परिवार साथ बैठा तो सभी को अपनी कहने और दूसरों की सुनने का अवसर मिला। मुझसे नहीं होता इतने लोगों के खाने पीने का प्रबंध। कल ही एक रसोइयों का प्रबंध करो। सबसे पहले सुमित्रा ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। क्यों नहीं, कल से ही रख लेते हैं। कुछ दिनों तक आने जाने वालों का सिलसिला चलेगा ही। शैलेंद्र बाबू ने कहा। हाँ, घर में जो भी सामान मंगवाना हो उसी की सूची बना लो, कल एक साथ लाकर रख दूंगा। आज पूरे दिन आपने मुझे एक टांग पर खड़ा रखा है। अभिमेश बोला, तुम लोगों को एक दिन थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो रोना पीटना शुरू कर देते हो, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। शैलेंद्र बाबू गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया? सुमित्रा ने मुंह बिचकाया। कार्तिक, आज सुबह सबसे पहले कार्तिक ने ही मुझे नम्रता की इस
अभूतपूर्व सफलता की सूचना दी थी, पर मैं पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा और वह नहीं आया। प्रतीक्षा केवल आप ही नहीं करते रहे पापा, मैंने तो उसे फ़ोन भी किया था। जितना प्रयत्न और परिश्रम मैंने किया उतना ही उसने भी किया। उसे तो जैसे धुन सवार थी कि मुझे इस प्रतियोगिता में सफल करवा कर ही मानेगा। मेरी सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक कार्तिक को ही जाता है। सब कहने की बात है, ऐसा ही है तो स्वयं क्यों नहीं दे दी ISSC की प्रवेश परीक्षा, क्योंकि वह चाहता ही नहीं। माँ उसे पढ़ने पढ़ाने में इतनी रुचि है कि वह व्याख्याता की नौकरी छोड़ना तो दूर अर्थशास्त्र के में PhD करने की योजना बना रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक तो तुम दोनों की मित्रता ठीक थी, पर अब तुम दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। बड़े अफसर बन जाओगी तुम अपनी बराबरी। अब तक तो तुम दोनों की मित्रता ठीक थी, पर अब तुम दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी अफसर बन जाओगी तुम अपनी बराबरी का वर ढूंढो तो मुझे खुशी होगी। भूल गई सुधीर और उसके परिवार ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। सुचित्रा बोली, तो आप चाहती हैं कि मैं भी कार्तिक के साथ वही करूं जो सुधीर ने मेरे साथ किया था। हाँ, तुम लोगों ने अपनी व्यस्तता में देखा नहीं। कार्तिक आया था, मैंने ही उसे समझा दिया कि अब नम्रता उससे कहीं आगे निकल गई तो किसी से बिना मिले मुंह छिपा कर चला गया। सुमित्रा बोली, क्या आपने मुझे बताया तक नहीं? कार्तिक जैसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम दोनों तो जीवन साथी बनने का निर्णय ले चुके हैं। यह बोलते हुए नम्रता रो पड़ी। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ बेटी। कार्तिक हीरा है, हीरा, उसे हाथ से मत जाने देना। शैलेंद्र जी ने नम्रता को ठठास बधाया। एकांत मिलते ही नम्रता ने कार्तिक का नंबर मिलाया, पर बहुत पहले की एक फ़ोन कॉल उसके मनस्पाटल पर हथौड़े की चोट करने लगी थी। उस दिन भी फ़ोन उसके पिता ने ही उठाया था। नमस्ते शैलेंद्र बाबू, कहिए। विवाह की सब तैयारियां हो गई। फ़ोन पर धीर शाह का स्वर सुनकर शैलेंद्र बाबू चौंक गए। बस एक ही जिद पर अड़ी है, उसे तो तिलक में 10 लाख नगद चाहिए। वह अपने मन की सारी साध पूरी करेगी। क्या कह रहे हैं आप धीर बाबू? तिलक में तो लेन देन की बात तय नहीं हुई थी। अब एक दिन में 10 लाख का प्रबंध कहाँ से करूँगा मैं? शैलेंद्र बाबू का सिर चकराने लगा, आवाज़ भर्रा गई। क्या कहूँ? मैं तो आदर्शवादी व्यक्ति हूँ। दहेज को समाज का अभिशाप मानता हूँ, पर नक्का रखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? रमा ने तो जिद ही पकड़ ली थी। वैसे गलती उसकी भी नहीं है। आपके यहाँ संबंध होने के बाद भी लोग दरवाजे पर कतार बांधे खड़े हैं। सोचने व समझ पाने के लिए शैलेंद्र ने कहा, मेरे विचार से ऐसे गंभीर विचार विमर्श फ़ोन पर करना ठीक नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ आपके घर आ रहा हूँ। वही मिल बैठकर सब मसले सुलझा लेंगे। नम्रता ने शैलेंद्र बाबू और धीर शाह के बीच होने वाली बातचीत को सुन लिया था और किसी अशुभ की आशंका से वह कांप उठी थी। शैलेंद्र बाबू और सुमित्रा जब धीर बाबू के घर गए तो उन्होंने 10 लाख की मांग को दोहराया, जिससे शैलेंद्र बाबू निराश हो गए। जब नम्रता ने सुधीर का संबंध हुआ तो तब डिग्री कॉलेज में साधारण सा व्यक्ति था, पर अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बन चुका था। इस कारण वह वर का भाव भी बढ़ गया। अफसर बनते ही सुधीर का दुनिया के प्रति नजरिया भी बदल गया। शैलेंद्र और सुमित्रा उठ खड़े हुए। यह विवाह नहीं होगा लगता है, और कोई मोटा आदमी मिल गया है धीर बाबू को। शैलेंद्र बाबू ने सुमित्रा से कहा। हाँ, नम्रता कहाँ है? नम्रता, शैलेंद्र बाबू ने चिंतित स्वर में पूछा। अपने कमरे में सो रही है, अवमेश बोला और फिर सो गया। पर शैलेंद्र और सुमित्रा को कुछ असामान्य सा लग रहा था। माता पिता की चिंता से अवगत थी नम्रता। ऐसे में उसे नींद आ गई। यह सोचकर ही घबरा गए वे दोनों। सुमित्रा ने तो नम्रता के कक्ष का द्वार ही पीट डाला, पर कोई उत्तर न पाकर वे रो पड़ी। अब तो अवमेश की नींद भी उड़ चुकी थी। शैलेंद्र बाबू और अवमेश में मिलकर द्वार ही तोड़ डाला।